सतनमो आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को लख आदेश आदेश आदेश। नौनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश आदेश। सिद्ध परंपरा में जो चर्चा चल रही थी, सिद्ध परंपरा में सभी सिद्धों ने तंत्र पर जोर दिया है और तंत्र का सिद्ध परंपरा में विशेष महत्व रहा है। अब तंत्र के बारे में अगर विचार किया जाए तो आजकल की लोगों का या आज जो जनरेशन है उसका मानना ये है कि तंत्र एक बहुत छोटा सा या एक सीमित ज्ञान है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र बहुत ही जटिल और बहुत ही विस्तृत, बहुत ही गहरा गूढ़ ज्ञान है, जिसकी हद तक इंसान का जाना बहुत ही कठिन है। तंत्र कोई छोटी सी 10, 20, 50 पेज की लिखी हुई किताब नहीं है और तंत्र ऐसा भी नहीं है कि वो कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय जो उससे बचा हुआ हो। हमारी सभ्यता और संस्कृति वो तंत्र से ओतप्रोत है। तंत्र के बगैर कुछ भी खाली नहीं है। तंत्र एक जाल है, वो ऐसा जाल जिसमें प्रकृति की तमाम गतिविधियां बंधी हुई हैं। किसी भी कार्य को लेकर के अगर हम विचार करते हैं तो वो तंत्र से बाहर नहीं हो सकता। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो तंत्र के द्वारा किया नहीं जा सकता है। तंत्र एक वो कला है जो असंभव को संभव में बदल सकती है। उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसको कैसे उपयोग में ला जाए, उसके फायदे और नुकसान का पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब आजकल जो मिलते हैं देखने को, कहीं भी चले जाते हैं तांत्रिकों के पास में, कुछ भी हो गया, छोटी मोटी घर में कोई बात हो गई, अपने धंधे में कोई बात हो गई, परिवार में, आस पड़ोस में, समाज में कोई भी बात होती है तो कहते हैं किसी तांत्रिक से मिलो। और वो तांत्रिक आज जो है, जो कोई कहीं भी बैठा है या तो सिर हिलाने लग जाते हैं और कह देते हैं कि भाई मेरे में फला आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, या कहते हैं कि भाई किसी एक दो मूर्ति को अपने सामने रख लेते हैं, माँ काली की, भैरव की, या किसी भी ऐसी विकराल या उग्र देवी या देवता की तस्वीर को लगा करके और माथे पर तिलक लगा करके, काले पीले सफ़ेद कैसे भी विशेष तरह की पोशाक पहन करके, और वो अपने आप को साबित करते हैं कि हमसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र जो है उसमें हर चीज़ का एक महत्व है और तंत्र कोई छोटा सा कार्य नहीं है। उसको जानने के लिए एक जन्म नहीं, पता नहीं कई जन्मों को लगाना पड़ेगा। तंत्र वो कला है जो भगवान शिव के द्वारा माँ पार्वती को दिया गया ज्ञान है, जिससे खाली कुछ भी नहीं है। सबसे गोपनीय रहस्य भी है और सबसे महान कला भी है तंत्र। अब तंत्र के विषय में हम बात करते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा शहर या कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो तंत्र के विहीन हो। तंत्र वहाँ नहीं है, तंत्र की गतिविधि वहाँ मौजूद नहीं है। हमारे देश में जहाँ सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार है, वहाँ तंत्र विविध रूपों में देखने को मिल जाता है। तंत्र अपने विभिन्न रूपों में भारत, नेपाल, चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया और मंगोलिया विश्व के सबसे प्राचीन तांत्रिक मठों के नाम से इन जगहों को जाना भी जाता है। इन पर तंत्र के बहुत उच्च कोटि के अच्छे मठ हुए हैं। कुछ विदेशी, कुछ पाश्चात्य पश्चिमी देशों में जो लोग हुए हैं जिन्होंने इन कलाओं का नाश, इनको नुकसान कर दिया है। मुस्लिम लोग वो इसको जादू कहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो भी तंत्र से खाली नहीं है। उनके यहाँ भी ऐसा नहीं है कि तंत्र, मुस्लिम तंत्र के नाम से लोग जान रहे हैं। जिस मुस्लिम तंत्र को लोग कह रहे हैं कि वो मुस्लिम तंत्र, आज लोगों के सामने ये पीर पूजा की जाती है, यह ख्वाजा है, फला है, ढिमका है, ये बहुत ही लो कैटेगरी का तंत्र है। लेकिन उसमें भी उच्च कोटि का तंत्र है। वो तंत्र हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति की ही देन है
वो उनकी देन नहीं है। उनके यहाँ गणित का कोई महत्व नहीं है, उनके यहाँ ज्योतिष का कोई महत्व नहीं है। उनके यहाँ ज्योतिष और गणित जो आई है वो सनातन सभ्यता और संस्कृति की देन है। भारतीय तंत्र साहित्य विशाल साहित्य है, यह प्राचीन भी है तथा व्यापक भी है। चरणाव्यूह नामक ग्रंथ से वैदिक साहित्य का किंचित परिचय मिलता है, परंतु तंत्र साहित्य की तुलना में उपलब्ध वैदिक साहित्य एक प्रकार से साधारण मालूम पड़ता है। तांत्रिक साहित्य का अति प्राचीन रूप लुप्त हो गया है, परंतु उसके विस्तार का जो परिचय मिलता है उससे अनुमान किया जा सकता है कि प्राचीन काल में वैदिक साहित्य से भी इसकी विशालता अधिक थी और विचित्र भी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि परम अद्वैत विज्ञान का सूक्ष्म विश्लेषण और विवरण जैसा तंत्र ग्रंथों में है वैसा किसी शास्त्र में या किसी ग्रंथ में नहीं है। साथ ही साथ यह भी सच है कि उच्चाटन, वशीकरण प्रभृति क्षुद्र विद्याओं का प्रयोग विषयक विवरण भी तंत्र से मिलता है। वर्तमान हिंदू समाज वेद आश्रित होने पर भी व्यवहार भूमि में विशेष रूप से तंत्र द्वारा ही नियंत्रित है। तांत्रिक जो लोग हैं जो तंत्र का उपयोग करते हैं उन्हें तांत्रिक कहा जा रहा है, लेकिन तंत्र, अब उन्हें तो हम तांत्रिक कह देते हैं। कौन व्यक्ति है जो तंत्र से खाली है? कोई भी नहीं है जो तंत्र से खाली है। तंत्र के अंदर शिव और शक्ति प्रमुख आराध्य देव माने जाते हैं। अधिकांशतः शिव और पार्वती के संवाद के रूप में ही तंत्र पाया गया है और तंत्र में बातों को रहस्यमय ढंग से कहा गया है। तंत्र की मुख्यतः आज प्रचलित 3 धाराएं हैं: दक्षिण, वाम और मध्यम। तंत्र को अगर हम बांटें तो ये 3 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले आगम और उप आगम विभाग के नाम से इसे जाना गया है। आदि आगम प्राचीन तंत्र साहित्य है और मध्यम तंत्र जो है वो माध्यमिक तंत्र साहित्य में पाया जाता है। तंत्र साहित्य के विशेष आचार्य उनके बारे में अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। तंत्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं। शैव जो तंत्र है उसके कुलार्वण अमृत से तंत्र या नेत्र तंत्र के नाम से जाना जाता है। नेत्र ज्ञान वर्ण तंत्र, कालोत्तर तंत्र, सर्वज्ञानोत्तर, शैवागम, रौद्रगम, भैरवागम, वामागम, दक्षिणागम। शिव शक्ति यानी जिसके अंदर शिव को और शक्ति को दोनों को माना गया है, यह ब्रह्म यामल, रुद्र यामल, स्कंद यामल, विष्णु यामल, यम यामल, वायु यामल, कुबेर यामल, इंद्र यामल। और जहाँ सिर्फ शाक्त को यानी शक्ति को ही माना गया है, वो तंत्र जिसमें शक्ति को लेकर के ही सभी क्रियाएं की जाती हैं, वो शाक्त आगम, मुंडमाल तंत्र, चामुंडा तंत्र, देवी यामल, माधवकुल, योनि गहवर, कंकाल मालिनी तंत्र, झंकार करवीर, महाकाल संहिता, काली तंत्र, काल ज्ञान तंत्र, कुमारी तंत्र, सिद्ध लहरी तंत्र, निरुत्तर तंत्र, काली विलास तंत्र, उत्पत्ति तंत्र, काम धेनु तंत्र, निर्वाण तंत्र, कामाख्या तंत्र, तारा तंत्र, कोल तंत्र, मत्स्य सूक्त या ताराकल्प, समय तंत्र, वामकेश्वर तंत्र, तंजा तंत्र, योगिनी तंत्र। कुल भी एक मार्ग है जिसमें कुलार्वण तंत्र, महानिर्वाण तंत्र, कुल चूड़ामणि तंत्र, गुप्त साधना तंत्र, मात्र का भेद तंत्र। वैष्णव तंत्र भी है जिसके अंदर भी है दयाख्या संहिता, पारमेश्वर संहिता, पोस्कर संहिता, पद्म संहिता, नारदीय संहिता, हंस परमेश्वर संहिता, वैहायस संहिता, व्याख्यानस आगम, गौतमीय तंत्र, वृद्ध संहिता, माहेश्वर तंत्र, सात्वत तंत्र, राधा तंत्र। तो इन सभी किताबों से अगर हम या इन सभी ग्रंथों को अगर हम इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में सुनते हैं, तो पता लगता है कि तंत्र कोई
बहुत छोटा ज्ञान नहीं है, बहुत ही गहरा, बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। हर एक एक्टिविटी जो है वो तंत्र है। अगर हम सुबह उठ करके और शाम को जब सोते हैं तब तक जितनी भी गतिविधियां करते हैं उन वो तंत्र से खाली नहीं है। और सिद्ध संप्रदाय ने तंत्र पर विशेष जोर दिया है। तंत्र जो है उसका सबसे उच्च कोटि का जो कार्य है, तंत्र के द्वारा सबसे उच्च कोटि का कार्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। अब उसमें भी दो तरीके हैं, एक तो बाह्य तौर पर, एक आंतरिक तौर पर। तंत्र का आंतरिक तरीका भी है, यानी कुंडलिनी जागरण के द्वारा जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके निचले शरीर में मूलाधार चक्र के अंदर सोई हुई शक्ति को जागृत करके और सहस्त्रार में जाकर उस शक्ति को शिव से मिलाना, ये भी तंत्र का कार्य है। दूसरा ये है कि बाह्य तरीके से आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और विभिन्न तरह के शोध करना और उन अलौकिक दिव्य शक्तियों को पाना, जानना और उनके द्वारा प्रकृति में किसी भी कार्य को करवा लेना या कर लेना, ये सब तंत्र का कार्य है। इस सब का भेद अगर हमें जानना है तो हम किसी योग्य तंत्र गुरु से मिले और उससे मिल कर के हम इसे सीख सकते हैं, इसे पा सकते हैं। तंत्र को सीखने के लिए सिद्ध परंपरा से जुड़े हुए जो अनुयायी हैं, सिद्ध परंपरा की जो साधक हैं, जैसे नाथ संप्रदाय है, 84 सिद्धों से जुड़े हुए जो संप्रदाय हैं, अघोर है, कपालिक है, वामाचार है, कोलाचार है, चीनाचार है, ये सभी तंत्र से जुड़े हुए हैं। तो उनसे मिलकर के हम तंत्र के बारे में ज्ञान हासिल कर सकते हैं और तंत्र की शक्ति के बारे में अनुभव पा सकते हैं, तंत्र क्या है। अब के लिए बस इतना ही। आदेश आदेश आदेश।